छपरी तो ईद के त्योहार में भी बाहर निकलते नहीं निकलते, बताइए। आप ही बोल दीजिए। तो बोला उन्होंने क्या? उन्होंने बोला क्या? बोला उन्होंने नहीं। आप देखिए, आप भी नफरत फैला रही हैं। मतलब नहीं, अरे मानसी, मेरी इंटेंशन नहीं है नफरत फैलाने की। 100 करोड़ सनातनी जो कि अहिंसक है, इसे देश के हर कानून को मानता है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इसे देश की सभ्यता और परंपरा का रक्षक है, वो छपरी है। दोस्तों, आज का एपिसोड फराह खां को लेकर होने वाला है, जिसने होली मनाने वाले को छपरी कहा है, यानी सीधे तौर पर हर हिंदुओं को उसने गाली दी है। उसके 3 बच्चों को, जो कि एक साथ पैदा हुए, उन्हें रंग से डर लगता है और वहीं खून से वो खुश होते हैं। ईद और बकरीद को मासूम जानवरों का खून बहाकर वो भाईचारे का त्यौहार मानते हैं। और ये उसी बंदे को फॉलो करते हैं जो आज से 1400 साल पहले एक माचिस की तिली तो बनाई नहीं और खुद को खुदा का पैगंबर घोषित कर दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको लेकर मेरे पर 3 बार FIR हो चुके हैं और यदि आप लोगों का साथ मिला तो फिर उसकी पोल खोलना शुरू कर देंगे। तो देर ना करते हुए आइए मिलकर इस फराह खान की हलाला करते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। जो धर्म है, जो सनातन है, जो हमारी संस्कृति है, वो इन सब छोटी छोटी बातों से ना बहुत बड़ा है। बात तो सही है। और हमको भूल जाना चाहिए और हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आगे बढ़ जाना चाहिए तो क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? अगर सवाल नहीं उठने चाहिए थे तो 5 धाराओं में फिर FIR भी दर्ज नहीं होती, कोई बात नहीं थी तो। और अगर ऐसा होता तो क्या फराह खान को ये आके नहीं कहना चाहिए था, जो अभी मानसी कह रही हैं कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, अगर मेरी भावनाओं से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो 6 ऋतु होते हैं, लेकिन बाकी देशों में मात्र 4 ऋतु होते हैं। और ये 6 ऋतुओं में सबसे प्रमुख जो होता है ऋतु, वो बसंत ऋतु होता है। और ये बसंत का हम लोग उत्सव मनाते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई किरणें, नई फसलें, सारी चीजें बसंत में आती है। और उस हम लोगों का नव संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से। और ये हम लोग नए साल के रूप में इस होलिका उत्सव को मनाते हैं। सिर्फ का ये त्योहार नहीं है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, खुशियां बांटने का, आपसी सौहार्द बनाने का। और सबसे बड़ी बात, ये क्या इम्पैक्ट डालता है, कितना इन लोगों के लिए आसान है हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहार पर कोई भी टीका टिप्पणी कर देना, छपरियों का त्योहार। और वहीं अगर दूसरे धर्म पर कोई कुछ बोल दे तो एकदम फिर ये लोग खतरे में आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा वो सही कहा। सबसे पहले फराह खान को अथॉरिटी किसने दिया कि हिंदू या सनातन पे बोले? उसको जो फील्ड में है, वही फील्ड में बॉलीवुड में राज कपूर साहब ने होली कई दशकों तक मनाई और उनका होली जो है वो बहुत पॉपुलर था। अमिताभ बच्चन फैमिली ने मनाई। बप्पी लहरी साहब वो होली मनाते थे घर पे जब थे वहां पर जिंदा। उसके बाद उनके खुद के मामा जावेद अख्तर साहब वो होली मनाते हैं। तो फराह खान इनके बारे में भी यही शब्द यूज कर रहे हैं क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो पहले उसको सबसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा फराह खान को कि वो किसके बारे में बात कर। हाँ। दूसरी दूसरी बात यह है कि उसको अथॉरिटी किसने दिया? अगर उसको बात करना है तो सनातन और हिंदुत्व पे नहीं बात करे, वो बात कर रहा है तो उसके धर्म पे बात करे। बात तो सही है। और आजकल एक फैशन हो गया है कि सनातन के खिलाफ बुरा बोलो। और हालांकि दिनों में आपने देखा है कि दशहरा हो, रामनवमी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती हो, या औरंगजेब का फोटो लहराते हैं जुलूस में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप हमारे हिंदू देश में रह रहे हो, यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का पी रहे हो, तो हमारे संस्कार में आप घुल मिल जाओ ना। तो हमारे संस्कार को अलग बोलोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे और आप कहेंगे कि फिर हिंदू ऐसा भड़का हुआ है, हिंदू ने हमको ऐसा किया, वैसा बोला। ये ठीक नहीं है। देखिए, अमन और भाईचारा ये देश में बहुत जरूरी है और फराह खान जैसे लोग ये खराब कर रहे हैं। ये यही नहीं, अभी और सुनिए। इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना प्रमोशन चल रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोल के निकल गए। जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, इन पे क्या है, जिम्मेदारी बननी चाहिए और इन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम में कहा भी गया कि सनातन धर्म पे आप कुछ भी बोल लो, आपको खुली छूट है, बाकी किसी धर्म पे आप नहीं बोल सकते। तो इन पे बाकायदा एक्शन होना चाहिए और एक नॉन बेलेबल इनके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। इन्हें जेल जाना चाहिए, तभी इन्हें समझ में आएगा कि ये ऐसे भाषण, ऐसे वाक्य, ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जो कि पूरी एक बहुत बड़ी जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको आहत कर दिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
मानसी, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव सुना और यही अलग अलग पर्सपेक्टिव पूरे समाज से निकलकर सामने आता है। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कहती है कि उनकी इंटेंशन वैसी नहीं थी, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या फराह खान को ये किसी को बताने की जरूरत है कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आपके शब्द क्या होने चाहिए? खत्म। जी बिल्कुल सही बात है। फराह जी बहुत बड़ा नाम है, तभी उनके नाम पे यार डिबेट हो रहा है। मैं एक ही बात आपको बोलूंगी, उन्होंने फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ, अरे मुझे से वो होली बोल रही हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं मानसी? आपको सेलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम है क्या मानसी? आपको सेलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम है क्या कि जो मेरे को सूट करेगा मैं उतना सुनूंगी और बाकी का माइनस कर दूंगी? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए आप शुरुआत से कह रही हैं मानसी, एक सेकंड, यहाँ बैठे सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, जो बात गलत है वो गलत है। आप क्लियरली सुन रही हैं, मैंने बार बार उस स्टेटमेंट को दोबारा चलाया, वो उसमें होली त्योहार का जिक्र कर रही हैं। आप कह रही हैं होली के लिए कुछ नहीं कहा, गजब बात है। उन्होंने छपरी लड़कों का बोला। अरे छपरी लड़कों का त्योहार है होली, ये बोला उन्होंने। कहे तो फिर सुनवाऊं, कहे तो व्हाट्सएप कर दूं आपको मानसी, व्हाट्सएप कर दूं मैं आपको। और इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो अपना इंस्टाग्राम खोल लीजिए, सोशल मीडिया आप एक्स खोल लीजिए, एक्स का आपका ट्विटर हैंडल होगा, खोल लीजिए, पूरा स्टेटमेंट सुनिए। छपरी का मीनिंग बता दीजिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। छपरी तो ईद के त्योहार में भी बाहर निकलते नहीं निकलते, बताइए। आप भी बोल दीजिए। तो बोला उन्होंने क्या? उन्होंने बोला क्या? बोला उन्होंने नहीं। आप देखिए, आप भी नफरत फैला रही हैं। मतलब नहीं, अरे मानसी, मेरी इंटेंशन नहीं है नफरत फैलाने की। सॉरी 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 मैं वही आपसे कह रही हूँ, मतलब हिंदू धर्म के हैं तो सुन ले, चुपचाप से बैठ जाएं। ये कह दे उनकी इंटेंशन नहीं है, और हिंदू धर्म से कोई बोल दे तो वो नफरत फैला रहा है, वो नफरत फैला रहा है। ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है मानसी। बिल्कुल, उन्होंने होली के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर भी अगर लोग माफी चाहूंगी, आपको मैं छठी बार नहीं सुना सकती उन्होंने क्या बोला। कौन है ये लोग? मैं छठी बार आपको नहीं सुना सकती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना हिस्सा नहीं सुनना चाहती, कोई दिक्कत नहीं, आप मत सुनिए। मैथिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जो मॉडल साहब आपने बैठाई हैं मानसी जी, उनका ज्ञानवर्धन कर दूं छपरी शब्द का अर्थ। हालांकि उनके पास भी मोबाइल फोन होगा, गूगल उनके पास भी होगा, आई एम श्योर इंटरनेट भी होगा उसके अंदर। सुनिए इंटरनेट भी होगा तो कृपया करके उसमें लिखेंगी ना, छपरी शब्द का अर्थ तो उसमें लिखा आएगा कि गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति, समाज के लिए परेशानी बनने वाला व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति। तो क्या इस देश का 100 करोड़ सनातनी असभ्य है? उन्होंने कोई ये नहीं बोला है, उसको गलत लिया जा रहा है। नहीं तो छपरी शब्द का क्या होता है, जरा आप ही बताइए। अरे आप बताइए छपरी शब्द का क्या होता है मिस गुलाटी, आप बताइए। छपरी बात में आप छपरी है, चलिए आप स्वीकार कीजिए आप छपरी है क्या? वंस मोर आप छपरी है, आपका परिवार छपरी है, आपका खानदान छपरी है, बताइए। अगर छपरी शब्द का अच्छा तो क्या आपका परिवार छपरी है? नीचे हमले मत करिए मैथिल साहब। ना ये बार छपरी शब्द को जस्टिफाई कर रहे हो, तो कह रहा हूं इतना ही अच्छा है तो अपने नाम के आगे छपरी लगा भैया। 100 करोड़ सनातनी जो कि अहिंसक है, इस देश के हर कानून को मानता है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इस देश की सभ्यता और परंपरा का रक्षक है, वो छपरी है। उन्होंने धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोला है, उन्होंने होली के ऊपर कुछ नहीं बोला। अरे तो होली का अर्थ क्या है भाई? होली हिंदुओं का त्योहार है, सनातनियों का त्योहार है, हमारा त्योहार है, हमारा प्रमुख त्योहार है। होली मुस्लिम में बनाते, होली सबका त्योहार है। अगर फिर तो अगर ऐसी बात है मानसी की होली हर धर्म में मनाई जाती है, तो आई एम श्योर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फराह खान ने भी जरूर इसको लेकर पार्टी अटेंड की होगी, तो फराह खान भी खुद छपरी हैं, फिर मैं ये मान के चलती हूँ वो लड़का नहीं है। सुनिए ना, नहीं मैं ये कह रही हूँ फिर वो भी छपरी हो सकती है ना, जो होली मनाता है अगर वो छपरी है तो फिर फराह खान भी हो सकती है, आप भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, सब यहाँ बैठे लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब होली मनाते हैं, तो हम सब छपरी नहीं है ना। छपरी कोई गाली नहीं है, छपरी गाली नहीं है, लेकिन होली मनाने वाले छपरी नहीं होते हैं ना। मतलब कम से कम कुतर्क तो मत रखिए मानसी, कुतर्क तो मत रखिए। मैं बोल रही धर्म के ऊपर। अरे कुतर्क मत रखिए ना। वेद मूर्ति जी क्लोजिंग कमेंट आपसे, और हेगड़े जी आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अब वेद मूर्ति जी, आप कोई अगर देखना और समझना नहीं चाहता तो उसको ना दिखाया जा सकता है ना समझाया जा सकता है। बात तो सही है। मेरे ख्याल से ये जो टोटल पूरा इशू है, ये वही जो टीआरपी का मैंने बताया था गेम, उनका शो नहीं चल रहा है। नहीं तो इससे टीआरपी आ जाएगी क्या? जब विवादों में आता है तो नेचुरली लोग गूगल करते हैं, चीजें देखते हैं कि भाई फराह खान आजकल क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और उसमें जब उनका लेटेस्ट शो का नाम आता है तो आदमी कौतूहल में एक बार जाके वो शो जरूर देखता है। पर है क्योंकि एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि इस तरीके का कोई शो चल रहा है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी न भूलें, और जाते थे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।